नमस्कार दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया की सबसे डेवलप सिटी में से एक। यहाँ आपको महाभारत से लेकर मुगल, ब्रिटिश और मॉडर्न इंडिया की सभी को झलक देखने को मिल जाएगी। आज दिल्ली भले ही एक डेवलप स्टेट के रूप में जाना जाता हो, बट जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस लिहाज से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्योंकि जितने भी यूरोपियन स्टेट हैं सभी को एक प्लान तरीके से बनाया गया, बट दिल्ली को एक प्लान तरीके से नहीं बनाया गया, बल्कि जैसे तैसे करके इस शहर को बसाया गया। ऐसे में अभी जो रिसेंट की गवर्नमेंट है, इस दिल्ली को एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास और आधुनिक तरीके से प्लान तरीके से बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में दिल्ली को एक यूरोपियन स्टेट की तरह देखने पे मजबूर कर देगी। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है रोड अपग्रेडेशन एंड ब्यूटिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, अरविंद केजरीवाल द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को 540 किलोमीटर दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन कंट्री की सड़कों की तरह अपग्रेड किया जाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने चिराग दिल्ली से शेख राय के बीच बीआरटी स्टेज के पास रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू लगाने का काम शुरू कर दिया और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे काम कंप्लीट भी हो गई है और जो बच रही है वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि जिस तरह से 74 साल बाद भी हमारे देश में कोई भी तरह से प्लान तरीके से शहर को नहीं बसाया गया, ऐसे में हमारी जिम्मेवारी है कि यहाँ की सड़कों को, यहाँ के प्लेसेस को एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाना है। ऐसे में अगर इस रोड अपग्रेडेशन की कुछ डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे 540 किलोमीटर लंबी इस पूरे लेंथ को स्ट्रेच किया जाना है, चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें आपको साइड वॉक देखने को मिलेगी, साइकिल लेन देखने को मिलेगी, ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी, पार्किंग की फैसिलिटीज़ होगी, प्लांटिंग ग्रास होगी, प्लांटिंग प्लांट्स होगी, साथ ही साथ फिक्सिंग स्लॉप को बनाया जाना है, स्ट्रीट फर्नीचर को जगह जगह पर सेटअप किया जाना है, साथ ही अगल बगल छोटे छोटे मार्केट को यूरोपियन स्टाइल में यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप किया जाना है। अब देखते हैं ये अरविंद केजरीवाल का सपना कब तक पूरा होता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है द्वारिका मिनी स्मार्ट सिटी। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा द्वारिका के सेक्टर 10 और 11 में तकरीबन 21.15 हेक्टेयर एरिया को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा 5.8 हेक्टेयर एरिया पर ग्रीन पार्क आदि को बनाया जाना है, ताकि एक अधिक से अधिक यहाँ पे आकर्षक और टूरिस्ट आ सके। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत 21.15 हेक्टेयर पर कॉमर्शियल हब, रेसिडेंशियल एरिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्री की तरह एक बहुत ही आधुनिक मार्केट को डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया होगी, थिएटर्स होगी, हर्बल्स गार्डन होगी, पूल्स होंगे, बटरफ्लाई पार्क इत्यादि को यहाँ पे सेटअप किया जाना है। वहीं 62 एकड़ में फुटबॉल स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट को आपको यहाँ पे सेटअप किया हुआ देख सकते। वहीं 173 एकड़ में थीम पार्क, गोल्फ कोर्स इत्यादि को यहाँ पे बनाया जाना है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग 200 हेक्टेयर जमीन द्वारिका का लिया जा रहा है, 218 हेक्टेयर नरेला का लिया जा रहा है और 259 हेक्टेयर जमीन रोहिणी का लिया कर इस पूरे स्मार्ट सिटी को बनाया जाना है, जहाँ पे आपको कॉमर्शियल हब, फाइनेंस सिटी और रेसिडेंशियल एरिया के रूप में तैयार किया जाना है, जो पूरी तरह से फ्यूचर बेस्ड सिटी होगी और आने वाले टाइम में ये दिल्ली की हॉटस्पॉट भी बन सकती है। ऐसे में इसे बहुत ही एडवांस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को भी सेटअप किया जाना है, जहाँ पे आपको मेट्रो, हाई स्पीड रेल इत्यादि को यहाँ पे लगाया जाना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शुरुआत की जानी है, जो अभी फिलहाल दिल्ली में शुरू भी हो गई है। अब देखते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैंने पर्सनली इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। देखते हैं ये आने वाले कितने समय में ये कंप्लीट होगा बनकर। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फेज 4 मेट्रो प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, 103 किलोमीटर लंबी यह मेट्रो कॉरिडोर जुलाई 2015 में इसे शुरू किया गया था और 2024 तक इसे कंप्लीट किया जाना है। पहला कॉरिडोर जनकपुरी वे से लेके आरके आश्रम मार्ग तक जाएगी, जिसकी लेंथ 28 किलोमीटर है। वहीं दूसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर तक जाएगी, जिसकी लेंथ 12 किलोमीटर है। वहीं तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से लेके एरो सिटी तक जाएगी, जो सिल्वर लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लेंथ 24 किलोमीटर है। L&T द्वारा बनाया जा रहा है यह प्रोजेक्ट, जिसमें 15 स्टेशन होगी, जिसमें 11 अंडरग्राउंड और 4 एलिवेटेड स्टेशन के रूप में इसे तैयार किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के बन जाने से द्वारिका, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएगी। वहीं दिल्ली के किसी भी कोने में आप आसानी से पहुंच सकते हैं बाय मेट्रो। और ये प्रोजेक्ट अगर बनकर तैयार होती है तो कहीं ना कहीं तो मिडिल क्लास है जो मेट्रो से सफ़र करते हैं उसके लिए आना जाना काफ़ी आरामदेह हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो की जो फेयर होती है वो काफ़ी कम होती है, कम से कम होती है। ऐसे में जो भी लोग अपने घरों से बाहर काम करने के लिए जाते हैं उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये पूरी दिल्ली को कवर करेगी। और देखते हैं आने वाले 2024 तक कंप्लीट हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है।
फिलहाल मेरा मानना है कि ये 2024 नहीं बट 2026 तक बिल्कुल कंप्लीट होगी, क्योंकि 2 साल बीच में कोरोना की वजह से पूरा काम बंद रहा था। इसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स का मानना है कि 2024 नहीं बल्कि 2026 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। हाँ जी दोस्तों, 25 किलोमीटर लंबी यह प्रोजेक्ट डीडीए द्वारा 10 अलग अलग प्रोजेक्ट और फेज के रूप में इसे तैयार किया जाना है, जिसमें असीता वेस्ट का एरिया 90 हेक्टेयर है, असीता ईस्ट का एरिया 93 हेक्टेयर है और निजामुद्दीन ब्रिज फ्लाईओवर के पास 100 हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह से बनाकर तैयार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजों को सेटअप किया जाना है जो यूरोपियन स्टाइल में होगी, जिसका डेडलाइन 2023 तक दिया गया है। वहीं डीडीए सीनियर ऑफिसर का कहना है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत पूरी दिल्ली के रिवर फ्रंट को एक टूरिस्ट प्लान के रूप में विकसित किया जाना है, जिसका काम अभी से ही शुरू हो गया है और आने वाले 2041 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें थीम पार्क, कॉमर्शियल एरिया इत्यादि को यहाँ पे सेटअप किया जाना है, जिससे टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है और आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रिवर फ्रंट को बनाया जाना है, जहाँ पे यमुना रिवर का क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है, जो 2025 तक पूरी तरह से क्लीन होने का अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं। अब देखते हैं ये यमुना नदी कब तक साफ होती है और कब तक इस पूरे डेवलपमेंट को कवर कर पाती है, कब तक कंप्लीट कर पाती है। फिलहाल डीडीए द्वारा कहा गया वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और होप करते हैं कि ये रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाए, ताकि दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं उसके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है रहेजा मॉल। पटेल नगर में बनाया जा रहा है यह रहेजा मॉल 2 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत भारत की सबसे बड़ी सिनेमा थिएटर के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 9 फिल्मों को देखा जा सकता है। वहीं बिल्डर्स का कहना है कि इस पूरे बिल्डिंग को एक आइकॉनिक बिल्डिंग की तरह बनाया जाना है, जिसमें फूड कोर्ट, थिएटर, शोरूम, आइनॉक्स पार्किंग, स्पेशल पार्किंग जोन इत्यादि को बनाया जाना है। साथ ही साथ लीला स्काई विला प्रोजेक्ट को इसके साथ समझ करके दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में इसे निर्माण किया जा, जिसकी हाइट कुतुब मीनार से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। अब ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रहेजा मॉल कब तक बनकर तैयार होती है और क्या बनने के बाद ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में भी देखा जाना। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है आइकॉनिक ट्विन टावर। हाँ जी दोस्तों, 30 से 35 फ्लोर वाली यह ट्विन टावर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है, जो पूरी तरह से ऑफिस प्रोजेक्ट की तरह 53,603 स्क्वायर मीटर एरिया में तकरीबन 1910 एकड़ की लागत से 2025 तक ITO में बनाया जाना है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और भी जितने सपोर्ट स्टाफ है उसकी यहाँ पे ऑफिस होगी, जो पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में इसे तैयार किया जाना है। सिंगापुर में आपको बहुत सारे ग्रीन बिल्डिंग देखने को मिल जाते हैं, उसी के तहत इस बिल्डिंग को बनाया जाना है, जो पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी, जहाँ पे आपको पेड़ पौधा इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन बनने के बाद 2000 लोग एक साथ यहाँ पे बैठ सकेंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फूड कोर्ट, कन्वेंशन हॉल, कैंटीन, जिम और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप को यहाँ पे प्लान तरीके से बनाया जाना है, जो सभी के सभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी। वहीं इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसको मैं आज कवर नहीं करूंगा। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि दिल्ली मेट हाई स्पीड कॉरिडोर, दिल्ली कड़कड़डुम्बा हब प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, न्यू ब्रिज एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन दिल्ली, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन दिल्ली, सेटअप इन दिल्ली इत्यादि को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सारे प्रोजेक्ट मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।